23 सितंबर से जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने अपना फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया है। ये एक एनएफओ न्यू फंड ऑफर है जो 7 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। अभी ये फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्टली करता क्या है? सिंपल वर्ड्स में ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो इन्वेस्ट करेगी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। मतलब डाइवर्सिफिकेशन फुल पावर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपीज और सबसे बड़ी बात, नो एंट्री लोड, नो एग्जिट लोड। अब आती है फंड की यूएसपी। ये होगा इंडिया का पहला एक्टिव इक्विटी फंड जो चलेगा ब्लैक रॉक के प्रोप्राइटरी सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी एसएई अप्रोच पे। एसएई बेसिकली कंबाइन करता है ट्रेडिशनल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैल्यूएशन एक्सेट्रा, अल्टरनेटिव डेटा, सोशल मीडिया बज़, सैटेलाइट डेटा, अनयूजुअल ट्रेंड्स और फिर एआई के थ्रू इन्हें रिसर्च सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फंड मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेगा। कंपनी का कहना है वेयर एआई मीट्स ह्यूमन एक्सपर्टीज, मतलब एक साइड टेक्नोलॉजी, एक साइड फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस। व्हाई इट मैटर्स, ये पार्टनरशिप भी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ ब्लैक रॉक का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज, दूसरी तरफ जियो का इंडियन रीच और डिजिटल इंफ्रा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री बैरियर भी लो कर दिया है, सिर्फ 500 रुपीज से शुरुआत। कंपनी का क्लेम है कि एआई प्लेटफॉर्म रिस्क को 2 से 3% तक लिमिट करेगा और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे फोकस करेगा। टाटा मोटर के अपडेट के बारे में, कंपनी अपने बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है। एक होगा कमर्शियल व्हीकल्स सीवी के लिए और दूसरा होगा पैसेंजर व्हीकल्स प्लस ईवीज प्लस जेएलआर के लिए। अब क्वेश्चन ये है इस स्प्लिट का शेयर्स पर क्या असर होगा और लॉन्ग टर्म में किस बिजनेस का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। अब एनसीएलटी का अप्रूवल मिल गया है और इफेक्टिव डेट है फिक्स हो गई है 1 अक्टूबर 2025। अपॉइंटमेंट डेट फॉर अकाउंटिंग रखा गया है 1 जुलाई 2025। इसका मतलब ऑफिशियली डीमर्जर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। शेयर स्वैप रेशियो शेयर होल्डर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। शेयर इंटाइटलमेंट रेशियो ये रखा गया है 1:1। सिंपल वर्ड्स में अगर आपके पास एक टाटा मोटर्स का शेयर है तो आपको एक नया शेयर मिलेगा कमर्शियल व्हीकल कंपनी का। मतलब आपके पोर्टफोलियो में अब दो अलग लिस्टेड कंपनी होंगी, एक सीवी और एक पीवी और ईवी के लिए। कंपनी नेम्स, कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी का नाम होगा टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, टीएमएल सीवी, और लेटर इसे रीनेम करके दोबारा टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया जाएगा। जो अभी एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स लिस्टेड है उसमें रहेगा पैसेंजर व्हीकल्स, ईवीज और जेएलआर एक्सपोजर, और इसका नाम होगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। रिकॉर्ड डेट एंड शेयर क्रेडिट। रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे ही फाइनलाइज होगा टाटा मोटर्स स्टॉक एक्सचेंजेस को नोटिफाई करेगी। आपके डीमेट में जो भी शेयर्स हैं उसी के बेसिस पे ऑटोमेटिकली नए शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी नहीं है। और क्योंकि रेशियो 1:1 है, फ्रैक्शनल शेयर्स का टेंशन भी नहीं है। वाई द स्प्लिट, मैनेजमेंट का कहना है कि सीवी और पीवी के डायनामिक्स अलग हैं। सीवी बिजनेस ज़्यादातर साइक्लिकल होता है, हाई कैपिटल इंटेंसिव, और पीवी ईवी साइड में ग्रोथ और टेक ड्राइवन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती हैं। स्प्लिट करके दोनों बिजनेसेस अपना अपना स्ट्रैटेजी, कैपिटल एलोकेशन और अकाउंटेबिलिटी शार्पन कर पाएंगे और शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स के लिए की चीज़ ये होगी कि दोनों बिजनेसेस के अलग अलग वैल्यूएशन मार्केट कैसे करती है। ऑफ्टन डीमर्जर के बाद हिडन वैल्यू अनलॉक होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भी होती है। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। अभी एक ही शेयर था जिसमें सीवी और पीवी दोनों मिक्स थे, लेकिन आगे से आपके पोर्टफोलियो में दो अलग कंपनीज होंगी। अब क्वेश्चन ये है आपको ज़्यादा पोटेंशियल किस में लगता है, ईवी और जेएलआर वाली पैसेंजर कार कंपनी या फिर ट्रक वाली और बस वाली सीवी जाइंट। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।